हेलो। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए दिस दैट दिस दोज यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ये सारे बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनमें क्या होता है कि हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, या जैसे कोई पास में मेरे चीज को रखी है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज या दैट इज या दोज या दीज, इन चारों में से कुछ ना कुछ यूज करूंगा। तो अब कब दिस लगाएंगे, कब दैट लगाएंगे, कब दीज, कब दोज लगाएंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, कॉपी में लिख लेना अच्छे से। तो बात करते बेटा दिस दैट की। तो यहां यदि दिस की मतलब देखिए तो दिस का मतलब होता है बेटा क्या, यह। दिस का मतलब क्या होता है, यह। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। मैं क्या कर रहा हूं, इस पेन को डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डेमोस्ट्रेट, मतलब किसी को बता रहा हूं कि ये मेरा पेन है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी बोतल है। बात यहां समझ में आ रही है, वो मेरा घर है। दिस इज माई हाउस, यदि वो पास में है। अब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। इसका मतलब होता है बेटा वह, ये यह, ये वह, और यहां इसका मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है वो। ध्यान देंगे क्या मतलब होता है वो, फिर समझेंगे। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो। बात यहां समझ में आ गई सबको। चलिए आप लोग लिख लीजिए दिस दैट दीज दोज और इनके मतलब। अब आगे समझते हैं एक एक करके इनको। देखिए दिस के बारे में, दिस मतलब यह, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब यहां देखिए वी यूज दिस, हम दिस का यूज करते हैं कब, फॉर समथिंग नियर एंड सिंगुलर। क्या हो, हमारे नजदीक हो। जैसे ये भाई साहब क्या है, पेड़ के नजदीक खड़े हैं, या ये पेड़ नजदीक है किसके, इन भाई साहब के। बात यहां समझ में आ रहे हैं। तो देखिए ये नजदीक है इसलिए यहां क्या हो जाएगा, नियर है। पास में है तो यहां क्या हो जाएगा, नियर। और यहां क्या हो गया, अब यदि वो चीज क्या हो जाए, और सिंगुलर होनी चाहिए। यदि यहां पेड़ ज्यादा होते तो दिस नहीं लगता। पेड़ कितने बेटा, एक ही है, इसलिए यहां क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। तो दो कंडीशन है, एक तो कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई भी चीज पास पास होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। बात यह समझ में आई। चलिए तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस का यूज यह के लिए करते हैं, लेकिन कब, जब कोई चीज हमारे पास हो और क्या हो, सिंगुलर हो। इतना तो सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा यह पेड़ है, यह एक क्या है, पेड़ है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ ट्री। क्या बोलेंगे, दिस इज अ ट्री। इस तरह से हम बोल सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहां आगे समझते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं, दैट के बारे में। देखो दैट का समझ लीजिए, वी यूज दैट, हम दैट का यूज करते हैं फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए। फॉर फार, फार का मतलब क्या होता है बेटा, दूर। कोई चीज क्या हो, दूर रखी हो, तब हम दैट लगाएंगे। लेकिन क्या है, शर्त यह भी है कि वो सिंगुलर होनी चाहिए। वो चीज क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल है और मेरा मोबाइल पास में रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई मोबाइल। और यदि यही मोबाइल दूर होता, बहुत सारा, बहुत ज्यादा दूर होता, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज माई मोबाइल। अब मैं क्या बताऊंगा, दैट इज माई मोबाइल। यदि मेरा घर है और बगल में है, मैं किसी को बता रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, दिस इज माई हाउस। और यदि वही घर बहुत दूर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई हाउस। क्लियर हुआ। दिस और दैट दोनों का एक ही तरह का है, बस यहां वो पेड़ कहां था, इन भाई साहब के नजदीक था, और इसमें ये पेड़ क्या हो गया बेटा, दूर हो गया। जब पेड़ दूर हो गया तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और जब पेड़ नजदीक था तो दिस लगा। बात ये सबको समझ में आ गई होगी। जैसे वो पेड़ है तो दैट इज ट्री, दैट इज ट्री। बात ये समझ में आई। ओके आगे चलते हैं और आगे जानते हैं दीज के बारे में। तो दीज क्या कहता है कि वी यूज दीज, हम दीज का यूज करते हैं फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए। कब, नियर। क्या हो वो चीज हमारे पास में हो। बात समझ पा रहे मेरी, पास में हो वो चीज, और क्या हो, प्लूरल हो। कैसी हो, प्लूरल हो। पहले थी कोई चीज पास में हो और सिंगुलर हो तो दिस लगाते हैं, और कोई चीज दूर हो
और प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, तो दोज लगाएंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन पास में हो और दो प्लूरल हो तो दीज। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये देखो बहुत सारे पेड़ हैं, बात समझ में आ रहे हैं, ये बहुत सारे पेड़ है तो यह क्या बोलेंगे, दीज आर ट्रीज। क्या बोलेंगे बेटा, दीज आर ट्रीज। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लड़की कौन है, ये बगल में खड़ी हो कोई तो मैं बोलूंगा ये लड़की कौन है, तो हु इज दिस गर्ल। अब ये लड़की क्या है, एक ही है और कहाँ है, पास में है, तो बोलूंगा दिस। अब यदि ऐसा हो जाए कि ये लड़कियां कौन है, ये लड़कियां कौन है, अब बहुत सारी 5-6 लड़कियां मेरे पास बगल में खड़ी है तो मैं क्या बोलूंगा, हु आर दीज गर्ल। क्या बोलूंगा, दीज लगाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, वो बहुत सारी है और पास में है। आगे बढ़ते हैं, जैसे वो लड़की कौन है, अब वो लड़की क्या है, बहुत दूर खड़ी है हमसे, कुछ दूरी पे है तो हम क्या बोलेंगे, हु इज दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल। अब दैट लगाया क्यों, क्योंकि लड़की एक ही है और दूर खड़ी है। समझ में आया सबको। आगे देखो, वो लड़कियां कौन है, अब क्या हो रहा है, लड़कियां यहां नहीं है, लड़कियां वहां हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज लग जाएगा, हु आर दोज गर्ल, हु आर दोज गर्ल्स। सबको समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट, क्लियर। ओके आगे बढ़ते बेटा, आगे जानते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं आगे जानने का। क्या बोल रहे हैं, ये लड़का बहुत शैतान है, ये लड़का बगल में है कोई, ये लड़का बहुत शैतान है तो दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस बॉय इज वेरी नॉटी। अब दिस लगाया क्योंकि लड़का क्या है, बगल में खड़ा है और ये लड़के बहुत शैतान हैं। अब बहुत सारे लड़के हैं तो क्या बोलेंगे, दीज बॉयज आर वेरी नॉटी। अब ज्यादा है ना तो दीज लगा दिया। अब ये लड़का यदि दूर खड़ा हो, एक लड़का हो दूर खड़ा हो तो क्या बोलूंगा, यहाँ लड़के हैं बहुत सारे, मान लो दीज बॉयज इज वेरी नॉटी। अब बहुत सारे लड़के पास में खड़े हैं तो दीज लगाएंगे, बहुत सारे लड़के हो दूर खड़े हो तो हम दोज लगाएंगे, दोज आर वेरी नॉटी बॉय, है ना, या दोज बॉयज आर वेरी नॉटी। बात यह सबको समझ में आई, क्लियर हुआ, कब दिस, कब दैट, कब दीज, कब दोज लगाएंगे, सबको क्लियर हो रहा है।